गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड का पेपर सेकंड यानी प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री कंटिन्यू करेंगे और उसका टॉपिक आज पढ़ेंगे सेनेसेंस यानी जीर्णता। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि सभी लिविंग बींग्स में या जीवित प्राणियों में लाइफ साइकिल का एक डेफिनेट पैटर्न होता है, एक सुनिश्चित जीवन चक्र होता है जिसके अंतर्गत ऑर्गेनिज्म की उत्पत्ति होती है, उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है, धीरे धीरे वो ओल्ड हो जाता है और फाइनली वो मर जाता है। तो प्लांट्स में भी सेम डेफिनेट पैटर्न होता है, यही निश्चित क्रम होता है। यहाँ भी सबसे पहले सीड्स जो होते हैं जर्मिनेट होते हैं, फिर सीडलिंग बनते हैं, उनका ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है, वे मैच्योरिटी यानी परिपक्वता तक पहुंचते हैं और ग्रेजुअली धीरे धीरे जो है वो मृत्यु की ओर या डेथ की ओर अग्रसर होते हैं। तो डेथ से पहले प्लांट्स में एक डेफिनेट पैटर्न में होने वाले डेटियोरेटिव चेंजेस जो कि नेचुरल रूप से फंक्शनल लाइफ का समापन करते हैं, फंक्शनल लाइफ को खत्म करते हैं, इस प्रोसेस को सेनेसेंस या जीर्णता कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेनेसेंस। प्लांट्स में सेनेसेंस के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ द प्लांट पर, यानी प्लांट एनुअल है, बाइनियल है या पेरिनियल है। तो सेनेसेंस को मेनली दो ग्रुप्स में डिवाइड किया है। पहला है मोनोकार्पिक सेनेसेंस या होल प्लांट सेनेसेंस और दूसरा है ऑर्गन सेनेसेंस या पॉलीकार्पिक सेनेसेंस। तो अब पहले पढ़ेंगे मोनोकार्पिक सेनेसेंस या होल प्लांट सेनेसेंस। यहां पूरे प्लांट का एक रिप्रोडक्टिव साइकिल खत्म होने के बाद सेनेसेंस हो जाता है। यानी एक रिप्रोडक्टिव साइकिल जब समाप्त होती है तो फेवरेबल कंडीशंस प्लांट ग्रोथ के होने के बाद भी प्लांट जो होता है वो धीरे धीरे सेनेसेंस की ओर अग्रसर होता है और अल्टीमेटली प्लांट जो होता है वो डेड हो जाता है, मर जाता है। ये जनरली एनुअल प्लांट्स में और कुछ बाइनियल प्लांट्स जैसे रेडिश आदि में होता है। इन प्लांट्स में सडनली जो है येलोइंग यानी फ्रूट राइपनिंग के बाद और सीड मैच्योरेशन के बाद ये पीले पड़ने लग जाते हैं और फाइनली डाई हो जाते हैं, मर जाते हैं। दूसरा जो है ऑर्गन सेनेसेंस या पॉलीकार्पिक सेनेसेंस, ज्यादातर जो पेरिनियल प्लांट्स हैं यानी बहुवर्षीय जो प्लांट्स हैं उनमें हर साल फ्लावरिंग और फ्रूटिंग के बाद फ्लावर्स, फ्रूट्स और लीव्स या प्लांट के एरियल पार्ट्स में एक निश्चित समय में एक अप्रोप्रिएट टाइम में सेनेसेंस पाया जाता है और ये पार्ट्स जो हैं ये डाई हो जाते हैं, मृत हो जाते हैं। पूरा प्लांट एक साथ सेनेसेंस नहीं होता, जबकि कुछ पार्ट्स में सेनेसेंस हो जाता है। अब ये भी तीन टाइप्स के हैं, शूट सेनेसेंस, साइमल्टेनियस सेनेसेंस और सीक्वेंशियल सेनेसेंस। शूट सेनेसेंस कुछ हर्बेशियस जो पेरिनियल प्लांट्स हैं उनमें प्लांट के एरियल पार्ट्स
या जो शूट्स है उनमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होने के बाद ये मर जाते हैं। केवल जो पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं यानी जो चिरकालिक संरचनाएं हैं उनमें वो उन्हें कोई अफेक्ट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल र्यूमेक्स, उट्रिका आदि। दूसरा है साइमल्टेनियस सेनेसेंस। इस प्रकार के सेनेसेंस में मोस्ट ऑफ द लीव्स और जो प्लांट के अदर पार्ट्स हैं वो एक स्पेसिफिक सीजन में, एक निश्चित मौसम में ये प्लांट से गिर जाते हैं। तीसरा है सीक्वेंशियल सेनेसेंस। जैसा कि नाम से पता लग रहा है, सीक्वेंस में इस तरह के सेनेसेंस में जो प्लांट के पार्ट्स हैं जैसे लीव्स, फ्रूट्स, कॉटिलिडन्स और फ्लोरल पार्ट्स, ये एक सर्टेन पीरियड ऑफ लाइफ के बाद इनमें सेनेसेंस होता है और ये जो है पार्ट्स गिर जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग सेनेसेंस। इसमें सबसे पहले है वो कारक या फैक्टर्स जो कि सेनेसेंस को अफेक्ट करते हैं और इंड्यूस करते हैं। तो पहला है जीन्स। न्यूक्लियर जीनोम और क्लोरोप्लास्ट में जो जीन्स होते हैं वो लीव्स की सेल्स के डेवलपमेंट के साथ साथ ये जीन्स कोऑर्डिनेट करते हैं। यानी ये जीन्स जो होते हैं ये सेनेसेंस को कंट्रोल करते हैं। दूसरा है एनवायरनमेंट। कई सारी एनवायरमेंटल कंडीशंस जो हैं वो भी सेनेसेंस को अफेक्ट करती हैं। जैसे कि ये देखा गया है कि लाइट इंटेंसिटी, प्रकाश की तीव्रता और सेनेसेंस का स्लो डाउन होना, इनकी गति कम होना, इनके बीच में एक रिलेशन है। जैसे कि फॉर एग्जांपल फेसियोलेस। इसके अलावा अगर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज हो जाती है तो सेनेसेंस जो है वो भी कम हो जाता है। दूसरा है जो डे लेंथ है वो भी सेनेसेंस को अफेक्ट करती है। तीसरा है प्लांट की ग्रोथ के लिए अगर एनवायरमेंटल कंडीशंस अनफेवरेबल है तो वो भी सेनेसेंस को स्टिमुलेट करती है, इंक्रीज करती है। अनफेवरेबल कंडीशंस जैसे कि मिनरल्स की कमी हो जाना, ड्रॉट कंडीशंस यानी सूखा पड़ जाना, इसके अलावा बहुत हाई या बहुत लो टेम्परेचर हो जाना, ये सब फैक्टर्स जो हैं सेनेसेंस को इंड्यूस करते हैं। चौथा, इसके अलावा सेनेसेंस को कुछ पैथोजेंस जो होते हैं वो भी अफेक्ट करते हैं। तीसरा फैक्टर है हॉर्मोन्स। कई सारे हॉर्मोन्स जो हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सेनेसेंस को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। जैसे कि एब्साइसिक एसिड और इथाइलिन जो है ये सेनेसेंस को इंक्रीज करते हैं और स्टिमुलेट करते हैं, जबकि साइटोकाइनिन्स जो है इससे सेनेसेंस डिले हो जाता है, लेट हो जाता है। और काइनेटिन जो है वो सेनेसेंस को कम करते हैं। चौथा है कोरिलेटेड फैक्टर्स। न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स या हार्मोन्स की कमी हो जाना, इसके अलावा लाइट और स्पेस के लिए कंपटीशन होना क्योंकि उनकी लिमिटेड अवेलेबिलिटी होती है प्लांट को,
और इसके अलावा प्लांट के ग्रोथ और डेवलपमेंटल स्टेट कैसा है, ये सब जो है सेनेसेंस को इनिशिएट करते, स्टार्ट करते हैं। तो ये सभी फैक्टर्स जो हैं ये सेनेसेंस को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग सेनेसेंस। सबसे पहला, सेनेसेंस के दौरान जो सेल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें परिवर्तन होने लगता है। जो क्लोरोप्लास्ट की जो आउटर और इनर मेम्ब्रेन है उसमें गैप जो होता है वो बढ़ जाता है, और जो इनर मेम्ब्रेन है उसमें ब्रेकडाउन भी शुरू हो जाता है। इसके अलावा जो माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टी जो होते हैं वो भी फूले हुए प्रतीत होते हैं। दूसरा, सेल वैक्यूल में कई सारे जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं जैसे प्रोटीएस, राइबोन्यूक्लियेस, ग्लाइकोऑक्सीडेस, ये इनकी मात्रा बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तीसरा, सेल्स में जो आरएनए कंटेंट है, टोटल आरएनए कंटेंट या आरएनए की मात्रा वो कम हो जाती है। चौथा, फोटोसिंथेसिस जो है वो कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। पांचवा, स्टार्च का अमाउंट जो है, स्टार्च की मात्रा वो भी कम हो जाती है। और क्लोरोफिल के ब्रेकडाउन के कारण लीव्स जो होती है वो पीली पड़नी शुरू हो जाती हैं। छठा, कई सारे प्लांट्स और लीव्स में एंथोसाइनिन पिगमेंट जो है उसका सिंथेसिस शुरू हो जाता है, जिससे कि लीव्स जो होती है वो रेडिश या ऑरेंज कलर की होने लगती हैं। सातवां, जो जिन ऑर्गन्स में सेनेसेंस हुआ है वहां पर प्रोटीन की मात्रा कम हो जाती है। एट्थ, अमीनो एसिड्स, न्यूक्लियो एसिड्स, इसके अलावा न्यूक्लियोटाइड्स आदि जो है वो सेनेसेंट लीव्स जो होती है उससे उनका बाहर की तरफ ट्रांसलोकेशन होता है। अब हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ सेनेसेंस, यानी सेनेसेंस या जीर्णता की क्या सार्थकता है, क्या सिग्निफिकेंस है। पहला है, जो यंग न्यू लीव्स होती हैं उनकी ग्रोथ, साथ ही साथ जो फ्रूट्स और सीड्स जो होते हैं उनके मैच्योरेशन में, यानी उनके परिपक्व होने में काफी मात्रा में न्यूट्रिएंट सब्सटेंसेस की आवश्यकता होती है। ऐसे टाइम में जो ओल्ड लीव्स होती हैं उनके सेनेसेंस होने से प्रोटीन, क्लोरोफिल और जो दूसरे सब्सटेंसेस है उनका ब्रेकडाउन हो जाता है, और उनके ब्रेकडाउन होने से ये जो न्यूट्रिएंट सब्सटेंसेस है ये यंग डेवलपिंग टिश्यूज तक ट्रांसफर हो जाता है। इसलिए ये न्यूट्रिएंट सब्सटेंसेस जो हैं इनका पुनः उपयोग हो जाता है, ये रीयूटिलाइज हो जाते हैं और इनका वेस्टेज नहीं होता। दूसरा है, जो ओल्ड लीव्स होती हैं, इसके अलावा जो अनपॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं वो इस प्रोसेस में नीचे गिर जाते हैं, और गिरने के बाद ये सॉइल में मिल जाते हैं। वहां पर ये माइक्रोब्स द्वारा इनका डिग्रेडेशन होता है,
जिससे कि मिनरल्स और जो दूसरे न्यूट्रिएंट्स हैं वे सॉइल में मिक्स हो जाते हैं, और ये जो है न्यूट्रिएंट्स सॉइल से रूट्स के थ्रू फिर से प्लांट्स को अवेलेबल हो जाते, उपलब्ध हो जाते हैं। तीसरा है जो एनुअल प्लांट्स हैं, इसके अलावा कुछ बाइनियल्स या हर्बेशियस जो पेरिनियल्स हैं, उनमें अनफेवरेबल कंडीशंस और उससे होने वाली क्षति से इस प्रोसेस के द्वारा बचा जा सकता है, क्योंकि जब कंडीशंस अनफेवरेबल होती है तो उस सीजन में इनकी लीव्स और जो दूसरे सभी पार्ट्स हैं वो सब गिर जाते हैं, केवल पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर्स रह जाते हैं। और जब कंडीशंस फेवरेबल आती हैं तब ये फिर से इन पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर्स के द्वारा ये फिर से डेवलप हो जाते हैं, तो इससे प्लांट में क्षति होने से बच जाते हैं, और साथ ही साथ ट्रांसपिरेशन में जो हैवी वाटर लॉस होता है उससे भी बचा जा सकता है। तो आज हमने ये पढ़ा सेनेसेंस या जीर्णता। थैंक यू।